तो दोस्तों आज मैं आपको है ना ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मतलब कि चार्ट देखने के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ कि भाई आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी, ना कोई आपको बताता है। ठीक है, तो आपको समझाता हूँ कि कैसी क्या चीज होती है जो ट्रेडर प्रॉफिटेबल होता है, कैसे वे लोग चार्ट देखते हैं, कैसा क्या ट्रेडर अच्छे से प्रॉफिट बना पाते हैं और कैसे आप लॉस करते हो। ठीक है, कैसे लॉस करते हो, हम लोग कैसे प्रॉफिट बनाते हैं और आप कैसे लॉस करते हो। तो आपको थोड़ा सा मैं पहले एक चार्ट के बारे में समझाता हूँ। ठीक है, चार्ट के बारे में समझाता हूँ कि ये कैंडल स्टिक चलती है। ठीक है, कैंडल स्टिक चलती है, कैंडल स्टिक चलती है, कैंडल स्टिक चलती है, कैंडल स्टिक चलती है, कैंडल स्टिक चल रही है। तो इनको देख के मालूम चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो अब आपको देखो, आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि भाई जब आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपने कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ा होगा कि कुछ कैंडल स्टिक हैमर, ठीक है, हैमर आपको मालूम होगा, हैमर होगी, शूटिंग स्टार होगी, ठीक है, मारूबुजी होगी, मारूबुजी होगी। बहुत सारी कैंडल स्टिक होती है जो कि बताती है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पे भी तो बनती रहती है कैंडल स्टिक की, भाई ये मारूबुजी बन गई, ठीक है, ये टोजी बन गई। तो मालूम क्या चलेगा कि कौन सी कैंडल स्टिक कहाँ पर क्या वर्क कर रही है। ठीक है, कैसे क्या वर्क कर रही है, कुछ बियरिश होती है, कुछ बुलिश होती है, हर जगह थोड़ी वर्क करती है। ठीक है, हर जगह वर्क नहीं करती है। तो ये कैसे मालूम चलेगा कि कहाँ पर क्या वर्क करेगा। तो थोड़ा सा आपको समझाया, तो आपको इसमें डिटेल में नहीं बता रहा, अगर आपको डिटेल में चाहिए, क्योंकि मैं इसमें 2-3 चीजें आपको समझाऊंगा। ठीक है, 2-3 चीजें समझाऊंगा। अगर आपको कुछ भी चीज आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट कर देना कि भाई आपको इस चीज के बारे में डिटेल में जानना है। ठीक है, तो ये पहली चीज है। तो मैं आपको कैंडल स्टिक समझाया था, हर जगह क्यों नहीं वर्क करती है, कैसा क्या वर्क करती है और कैसा क्या चलता है। ठीक है, तो पहली चीज कि कैंडल स्टिक के बारे में समझाता हूँ कि देखो कैंडल स्टिक कहाँ वर्क करेगी। पहले आपको देखना पड़ेगा कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो नीचे के लिए ये सपोर्ट होगा, ऊपर के लिए रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ऊपर के लिए रेजिस्टेंस होगा। अब आपको देखना रेजिस्टेंस कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ पर। ठीक है, आपको लगाना नहीं चाहिए। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना नहीं आता है तो आपको कमेंट करो कि भाई कैसे क्या लगता है। तो मैंने बता भी रखी, वीडियोस में बना रखी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो आप वहां जाके जरूर चेक कर लें। सब कुछ नहीं बता पाऊंगा पर मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया और एक लगाए थे हम सपोर्ट, सपोर्ट के लिए क्लोन करते हैं। ठीक है, आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई देखो, आपको कैंडल स्टिक मालूम है जो ये बेरिश कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल बनती है। बेरिश कैंडल मतलब कि ऊपर से नीचे आएंगी, मार्केट जब नीचे गिरेगा, और बुलिश कैंडल नीचे से ऊपर जाएंगी। ठीक है, तो मैं मान के कर रहा हूँ कि आपको सपोर्ट लगाना आता है, रेजिस्टेंस लगाना आता है, आपको कैंडल स्टिक के बारे में मालूम है। बस आपको ये नहीं मालूम है कि भाई कैंडल स्टिक कहाँ पर कैसी वर्क करेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या चीज है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, और यहाँ से हमको नहीं मालूम कि यहाँ से अब ये तो हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, हमको नहीं मालूम कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, आप रेजिस्टेंस के पास देखो, ऊपर गया, यहाँ पर कोई सी भी बेयरिश कैंडल बन रही है, कोई सी बेयरिश कैंडल बन रही है, जैसे शूटिंग स्टार होगी, हैमर हो गया, कुछ भी बेयरिश कैंडल बन रही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले वाली कैंडल बन डाल दो। फिर एक कंफर्मेशन कैंडल होती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, जैसे कि एक यहाँ पर देखो ग्रीन वाली एक बेरिश कैंडल बन रखी है, फिर एक कंफर्मेशन जेड वाली बन रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनेगी, फिर एक जेड बनेगी, जो कि उस बेरिश कैंडल के नीचे क्लोजिंग होगी। जो उसका लो होगा ना, जो उसका लो होगा, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जो इसका लो होगा, जो इसका लो होगा, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए बॉडी की। ठीक है, तब ये कंफर्म होती है कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। और स्टॉप लॉस क्या लेंगे हम, स्टॉप लॉस रहेंगे ये वाला, ये बनती है, ऐसे मार्केट नीचे की तरफ गिरता है। अभी आपको मैं डिटेल में नहीं बताया, ठीक है, आपको मैं सिंपल चीज बता रहा हूँ कि भाई कहाँ पर ये चल रही है। हर जगह वर्क नहीं करती कैंडल स्टिक, हर जगह वर्क नहीं करेगी, वर्क करेगी जहाँ पर आपका सपोर्ट होगा और आपका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, हर जगह कैंडल स्टिक वर्क नहीं करती है, वर्क करेगी आपकी कैंडल स्टिक कहाँ पर, जहाँ आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, जैसे कि ऊपर जाएगा, यहाँ पर कोई सी बेरिश कैंडल बन गई, चाहे शूटिंग स्टार बन गई, चाहे हैमर बन गया, कुछ भी बन गया ना, आपको जितनी भी बेरिश कैंडल मालूम है, यहाँ पर कोई सी बन गई, फिर आपको एक कंफर्मेशन कैंडल बननी चाहिए जो कि है ना उस वाली बेरिश कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे, फिर मार्केट नीचे आ सकते हैं। स्टॉप लॉस ये वाला रहता है। ठीक है, उसके हाई वाला जो होता है वो स्टॉप लॉस होता है, फिर मार्केट नीचे आती है, जितना मार्केट जा रखा है उसका हाफ तो आता है। ठीक है, हाफ आता है, फिर हाफ होता है फर्स्ट टारगेट, फिर जहां से मार्केट चल रही है सेकंड होता है वो, ठीक है, सेकंड टारगेट वो होता है, थर्ड टारगेट, फिर जो यहाँ से चल के आया ना यहाँ तक, फिर यहाँ से इतना चल के फिर से नीचे आ सकता है, थर्ड टारगेट वो होता है।
तो आपको इस चीज़ का समझना है। आपको मैंने डिटेल में नहीं समझा रखा है, ठीक है? आपको मैंने डिटेल में नहीं समझाया अभी, तो मैंने आपको थोड़ी बहुत समझा दिया है कि ये कैसा क्या वर्क करती है, हर जगह वर्क नहीं करती। वैसे ही यहाँ पर कोई सी बुलिश कैंडल बन जाएगी, यहाँ पर आ गया ये अपना सपोर्ट ज़ोन है, ठीक है? यहाँ बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पर कन्फर्मेशन कैंडल बनी, यहाँ से ऊपर जा सकती है, फिर ऐसा बनता है। स्टॉप लॉस छोटा-सा बनता है, तो ऐसे कैंडलस्टिक की वो वर्क करी जाती है। फर्स्ट चीज़ ये थी और सेकंड चीज़ ये है कि आपका मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं होता है, ठीक है? मनी मैनेजमेंट आपका ठीक नहीं होता, इसलिए आपका लॉस जाता है। मनी मैनेजमेंट आपको कैसा करना है, अगर आपके पास है 10 लाख रुपए आपके इस वाले अकाउंट में जिसमें आप लॉस ले सकते हो, ठीक है? लॉस ले सकते हो, 10,000 रुपये आपके पास फालतू का पड़ा है, ठीक है? उसके आप 10 लाख रुपये, 10,000 नहीं 10 लाख रुपये आपके पास फालतू में पड़ा है, तो उसमें से आपको 1 लाख रुपये की ट्रेड लेनी है, ठीक है? 9 लाख आपके पास बैक एंड में पड़ रखे, ठीक पीछे पड़े हुए आपके पास 9 लाख आपके पड़े हुए, 1 लाख की आपने ट्रेड लिए, 1 लाख के ऊपर आपने लगभग 5,000 रुपये का लॉस ले लिया, ठीक है? और प्रॉफिट होगा तो कितना? प्रॉफिट होगा तो 10,000 रुपये का या फिर 12,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है? इससे कम लॉस नहीं लेंगे, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेंगे, हमको यहाँ पर निकल जाएंगे। बिल्कुल सिंपल चीज़ बात है। अगर हमारा लॉस होता है तो हमारे पास 9 लाख रुपये पड़े हैं, इसमें से 5,000 रुपये फिर से इसमें डाल देंगे, तो फिर से हम 1 लाख रुपये की ट्रेड ले पाएंगे। अगर फिर से 5,000 रुपये का लॉस होता है तो फिर से 9 लाख में से फिर से 5,000 रुपये डाल देंगे, तो फिर से हम 1 लाख रुपये की ट्रेड ले सकते हैं। तो हम कई बार यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं आराम से और सीख सकते हैं। लोगों का लॉस इसलिए होता है क्योंकि वे लोग क्या करते हैं कि उनके 10 लाख रुपए तो वो सीधा डायरेक्ट 10 लाख रुपए लगा देते हैं, पीछे के लिए कुछ पड़े नहीं रहते और मनी मैनेजमेंट उनका ठीक नहीं होता, इसलिए उनका लॉस जाता है। तो इस चीज़ को आप समझ के चलो। और थर्ड चीज़ यहाँ पर देखो, अगर मार्केट नीचे के लिए आ रही है, मार्केट नीचे के लिए आ रही है, नीचे के लिए आ रही है, नीचे के लिए आ रही है, ठीक है? अब क्या होता है कि यहाँ पर छोटी-छोटी ग्रीन कैंडल बनती हुई जा रही है, ग्रीन कैंडल बनती हुई जा रही है, ग्रीन कैंडल बनती जा रही है। अगर इधर से बायर्स आने होते हैं, यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, यहाँ से सेलर्स आ रहे हैं, यहाँ सेलर्स आ रहे हैं। अगर यहाँ से बायर्स आने होते तो यहाँ से थोड़ा-सा तेज़ चल जाता मार्केट। यहाँ से इसका 1/3 तो जाता, 1/3 तो जाता, यहाँ तक चल जाता। पर यहाँ तक आया छोटी-छोटी ग्रीन कैंडल बनती आ रही है, छोटी-छोटी ग्रीन कैंडल बनती हुई आ रही है। तो यहाँ पर जो इसका हाई होगा एक कैंडल का, इसका हाई का हो गया हमारा स्टॉप लॉस। यहाँ के लिए हम पुट के ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड का है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, तो ज़्यादा चांसेस होता है कि नीचे की तरफ आ जाती है मार्केट, तो इसका ऐसा चलता है। दूसरी चीज़ ये देखो, ये बताया मैंने आपको ऊपर के लिए जा रही है, ऊपर के लिए जा रही है, यहाँ से नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है? ये मैंने समझाया। अगर गलती से अगर ऊपर के लिए चली जाती है तो यहाँ से 1-2 कैंडल के अंदर अच्छी खासी हाफ तक पहुँच जाती है, 1-2 कैंडल के अंदर ही हाफ तक पहुँच जाती है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप यहाँ पर डबल क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेते हैं, ठीक है? हम यहाँ पर डबल क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेते हैं अगर मार्केट फिर ऊपर के लिए हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाती है इस वाली रेंज के अंदर, जो नीचे के लिए आ रही है, नीचे के लिए आ रही है, ऊपर के लिए जा नहीं पाई, जा नहीं पाई, जा नहीं पा रही। फिर हमने तो नीचे के लिए ट्रेड ले ली थी, नीचे के लिए ट्रेड ले ली, फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर के लिए जाता है, ठीक है? यहाँ पर तो हम यहाँ पर डबल क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेते हैं क्योंकि यहाँ से 2-3 कैंडल के अंदर हाफ तक पहुँच जाती है। तो ये मैंने देखा है, ठीक है? अब देखो, तो ये दूसरी चीज़, तो आपको मैंने ये 3 चीज़ बता दी है। पहली कैंडल स्टिक कहाँ पर वर्क करेगी, कहाँ पर वर्क नहीं करेगी। दूसरी चीज़ मनी मैनेजमेंट बता दिया भाई, ठीक से आपको मनी मैनेजमेंट करना है। तीसरी चीज़ आपको मैं चार्ट का बताया अभी थोड़ा सा कि भाई ट्रेंड जिस साइड का होता है तो यहाँ पर कैंडल कैसे वर्क करती है। तो तीसरी चीज़ ये बता दी मैंने आपको। जैसे कि यहाँ पर तो कहीं पर मिलेगी नहीं सिचुएशन, जैसे कि ये देखो, यहाँ पर दिखाता हूँ ये वाली सिचुएशन। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर देखो मार्केट नीचे की, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखो मार्केट नीचे के लिए आ रही, नीचे के लिए आ रही, नीचे के लिए आ रही है, ठीक है? यहाँ पर ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है? फिर नीचे आ रही है। यहाँ पर हमने इसका हाई का रख दिया था हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ पर हमने ट्रेड ले ली होती, ठीक है? यहाँ के आसपास, तो यहाँ से मार्केट नीचे आ चुका होता है। वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट नीचे आ रही, नीचे आ रही है, ये ट्रेंड डाउन साइड का नीचे की तरफ आ रही है। हमने यहाँ के आसपास ट्रेड ली होती थी, दूसरे कैंडल के अंदर हमने यहाँ पे नीचे के लिए ट्रेड ली होती, ऊपर के लिए स्टॉप लॉस हिट होता तो हम ऊपर के लिए डबल क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले लेते, तो यहाँ से ऊपर के लिए भाग जाता मार्केट। वैसे यहाँ पर होता, कहाँ पर, यहाँ पर नीचे आ रही, नीचे आ रही है, यहाँ पर हमने नीचे के लिए ट्रेड ली होती, ठीक है? यहाँ के आसपास ये हमारा स्टॉप लॉस होता, हमने यहाँ पर ट्रेड लिए थे नीचे के लिए, पर इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट करा, यहाँ से मार्केट ऊपर भाग चुका है, ठीक है? तो हम यहाँ पर डबल क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले लेते हैं। तो ऐसे वर्क करता है कि मार्केट नीचे के लिए आ रही, नीचे के लिए आ रही है, वो थोड़ा सा ऊपर के लिए जाने की कोशिश करती है, ठीक है? फिर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं नीचे के लिए, अगर ऊपर के लिए जाती है तो स्टॉप लॉस हिट करती है तो हम ऊपर के लिए ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है? तो आपको मैं 3 चीज़ समझा दी अच्छे से। और चौथी चीज़, आज की वीडियो की लास्ट चीज़ ये है कि आपको है ना बिल्कुल
शांति से प्रॉफिट कहाँ बनेगा, प्रॉफिट बनेगा आपको रेंज के अंदर। रेंज के अंदर मतलब कि ये रेंज बन गया, रेंज बन गया, रेंज बन गया, ठीक है। जब इसको ब्रेकआउट करेगा तब ही आपका प्रॉफिट बनेगा, वरना आपका लॉस होता रहेगा, ठीक है। आपका लॉस होता रहेगा। आपको रेंज के अंदर ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि रेंज के अंदर हमारा टाइम डीके होता है, ठीक है। टाइम डीके होता है जब इसको ब्रेकआउट करते हैं, या फिर नीचे के लिए ब्रेकआउट करे, ऊपर के लिए ब्रेकआउट करे, तब हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तभी हमारा प्रॉफिट बनता है, वरना मेरा तो हमेशा लॉस होता है। और आप ट्रेडर्स की वीडियो देख लेना दूसरी भी, कि भाई वे लोग भी हमेशा यही बताते हैं कि भाई ब्रेकआउट होती है तभी हम ट्रेड लेते हैं, वरना वैसे ट्रेड नहीं लेते। जैसे कि यहाँ पर रेंज थी, ऊपर ब्रेकआउट करा, नीचे आया, फिर ऊपर गया। किसी भी चीज के ऊपर डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो कि कैसे क्या वर्क करती है। तो आपको अच्छे से देखना है मार्केट को, कैसे क्या वर्क करता है। और समझा दी मैंने आपको, चौथी चीज समझा दिया। और पांचवी चीज ये है कि भाई इमोशन को कंट्रोल कर रखो, ठीक है। इमोशन कंट्रोल रहेंगे तभी आपका वर्क करेगा। इसमें से सारी चीजें लॉस में हो जाएंगे अगर आपने इन सबको भी आपने फॉलो कर दिया, फिर भी आप लॉस में होगे, क्योंकि आपके इमोशन कंट्रोल नहीं है, ठीक है। इमोशन कंट्रोल नहीं है, इमोशन को कंट्रोल करना आना चाहिए, तभी आपका प्रॉफिट बन सकता है, वरना प्रॉफिट कभी नहीं बनेगा, ठीक है। प्रॉफिट कभी नहीं बनेगा। तो आपको इमोशन कंट्रोल आना चाहिए। आपको पीएनएल नहीं देखना है जब आप ट्रेड ले रहे हो, आपको चार्ट भर देखना है, ठीक है। आप जितना रिस्क लेके आए हो उतना ही रिस्क लेके जाओ, जितना रिवॉर्ड लेके आए हो उतना ही रिवॉर्ड लेके जाओ। और आपको मन से कुछ भी नहीं करना, मन से कुछ नहीं करना है, चार्ट को देखो तभी आपको ट्रेड लेना है। मार्केट ऊपर जा रही है, आपको बीच में नहीं घुसना होता कहीं भी, क्योंकि मार्केट हमेशा पलट जाती है, कंफर्म कुछ नहीं होता। मेरा खुद अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूँ, 100 में से लगभग 40 ट्रेड ही मेरी प्रॉफिट में जाती है, ठीक है। 40 ट्रेड ही प्रॉफिट में जाती है। पर जब प्रॉफिट हो जाता है ना, तो आपको मालूम हो लाखों में होता है, ठीक है। 50 लाख 60 लाख प्रॉफिट में जाता है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी तरीके से प्रॉफिट बन जाता है, क्योंकि मैं रिस्क मैनेजमेंट अपना करके रखता हूँ, ठीक है। और जब मेरा मार्केट से पैसा बन जाता है तो मैं उसके ऊपर बड़ा पैसा बनाता हूँ, ठीक है। बड़ा पैसा बनाता हूँ उसके ऊपर जब मेरा प्रॉफिट बन जाता है। तो आपको मालूम होगा एक एक दिन के अंदर कितना 40 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, बहुत ही ईजी तरीके से। ऐसा नहीं कि हमेशा प्रॉफिट होता है 40 लाख रुपए का, कभी लॉस भी होता है, कभी ज्यादा ही प्रॉफिट होता है, कभी अच्छा खासा लॉस भी होता है, कहीं प्रॉफिट भी होता है। तो ऐसे ही मार्केट चलता है, और कंफर्म कुछ नहीं होता मार्केट के अंदर, ठीक है। हमारा मंथ के एंड में हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट में आएगा, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है इस मंथ मेरा कितने फिगर के अंदर प्रॉफिट आया, लगभग मतलब सितंबर के मंथ में मेरा कितना प्रॉफिट आया था, लगभग 8 फिगर के अंदर इस मंथ प्रॉफिट आया है, ठीक है। प्रॉफिट आया था, आपने देख रखा हो, मैंने लगभग 28 तारीख को दिखाया था मैं, ठीक है। 28 तारीख को या 28 तारीख से पहले ही मैंने आपको दिखा दिया है कि भाई मेरा कितना प्रॉफिट बन के आ रहा है, ठीक है। मेरा लगभग 8 फिगर के अंदर सितंबर के महीने में प्रॉफिट बन के आया था, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीका होता है, आपको ट्रेड लेनी आनी चाहिए। और आपके सामने बिल्कुल आपके सामने प्रॉफिट बनाया, आपके बिल्कुल सामने प्रॉफिट बनाया, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने वैसे ही प्रॉफिट बना लिया, आपके सामने प्रॉफिट बनाता हूँ और वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। वीडियो डाल देता हूँ, तो आपको भी ऐसे ही करना है, बहुत ही इजी तरीके से प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, उसको भी जाके आप चेकआउट कर लेना कि कैसा क्या वर्क करता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।